नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। क्या प्रशांत किशोर जिन मुद्दों पर बिहार की राजनीति को बदलना चाहते हैं, बिहार के लोग उन मुद्दों पर बिहार की राजनीति बदलने को तैयार हैं? आज सबसे बड़ा सवाल यही है, क्योंकि जिस तरह से प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति को बदलने के लिए पिछले कई सालों से जमीन पर जाकर मेहनत कर रहे हैं, उससे तो यही लगता है कि वे बिहार की राजनीति को पूरी तरह से बदल देना चाहते हैं। पर बिहार की जनता जो बरसों बरस तक एक खास तरह की राजनीति से जकड़ी हुई है, क्या इतनी आसानी से वो इस राजनीति से बाहर आ जाए? आज इसी पर चर्चा होगी और इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए जब हम आपके सामने हैं, तो आपसे गुजारिश है कि आप वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि ये बिहार के लिए महत्वपूर्ण बातें हैं और ये समझना जरूरी है कि बिहार की राजनीति को बदलना क्यों जरूरी है और यदि नहीं बदल रहा है तो उसके पीछे का कारण क्या है। देखिए, अब तक बिहार की राजनीति 3 धाराओं पर चलती रही। 90 के दशक के बाद की यदि हम बात करें तो बिहार की राजनीति में 3 महत्वपूर्ण शक्तियां हैं। पहली शक्ति, आप बीजेपी को ले लीजिए कि बिहार में बीजेपी का एक संगठन है, बूथ स्तर तक उसके कार्यकर्ता हैं और उन्हीं कार्यकर्ताओं के बल पर बीजेपी बिहार में अपना परफॉर्मेंस दोहराते रहता है। लोकसभा चुनाव में आप देखते होंगे कि बड़ी आशातीत सफलता बीजेपी को मिलती है। दूसरी शक्ति जो है वो है आरजेडी। लालू प्रसाद यादव की विरासत की राजनीति बिहार में आज भी जिंदा है और उसी शक्ति के बदौलत तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं। बिहार में जो तीसरी राजनीतिक शक्ति है वो है जनता दल यूनाइटेड, जो बिहार की राजनीति में अपना ऐसा संतुलन बनाया है कि चाहे जनता दल यूनाइटेड जहां खड़ी हो जाए, सरकार उसी की बन जाती है। यदि जनता दल यूनाइटेड बीजेपी के साथ खड़ी हो जाती है तो बिहार में बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड की सरकार बनती है। यदि जनता दल यूनाइटेड आरजेडी के साथ खड़ी हो जाती है तो आरजेडी और जनता दल यूनाइटेड की सरकार बन जाती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहते हैं, उनके गठबंधन के साथी बदल जाते हैं। लोजपा, हम, भाकपा माले और कांग्रेस, इन पार्टियों का भी बिहार में आधार है, लेकिन ये अपने गठबंधन के घटक दलों के साथ ही परफॉर्मेंस दे पाती है और चुनाव परिणाम इनके पक्ष में आ पाते हैं। बिहार की राजनीति में अब तक यही होते रहा है कि 90 से लेकर 2005 तक लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी का शासन रहा और 2005 से लेकर 2024 तक, बीच के कुछ समय को छोड़ दिया जाए जब जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री थे, वो भी नीतीश कुमार के ही रहमो करम पर, तो बाकी पूरा समय नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री रहे। अब प्रशांत किशोर चाहते हैं कि बिहार में जो राजनीतिक शक्तियां हैं, बिहार में जो राजनीतिक धुरी है, उसको बदल दिया जाए। उसको बदला क्यों जाए? उसको बदला इसलिए जाए क्योंकि बिहार विकास के मामले में पिछले पायदान पर चला गया है। बिहार के नौजवानों को रोजी और रोजगार के लिए दूसरे प्रदेशों में जाना पड़ता है। बिहार के लोगों को स्वास्थ्य के लिए दूसरे जगह जाना पड़ता है। बिहार के लोगों को शिक्षा के लिए दूसरे प्रदेशों में पलायन करना पड़ता है। बिहार के लोगों को हर काम के लिए दूसरे जगह जाना पड़ता है, गाली सुननी पड़ती है। इसी पर प्रशांत किशोर का फोकस है। प्रशांत किशोर बिहार की जनता से कहते हैं कि आप हमें वोट दें या ना दें, आप अपने बच्चे के लिए वोट दीजिए। आप इनको उखाड़ फेंकिए सत्ता से, जो पिछले 30 वर्षों से आपका खून चूस कर
बिहार की राजनीति में अपना कब्जा जमाए हुए। प्रशांत किशोर चुनावी रणनीतिकार रहे हैं, तो वो जानते हैं कि चुनाव किस तरह से लड़ा जाता है, चुनाव में होता क्या है और चुनाव में मुद्दे किस तरह से उठाए जाते हैं। तो प्रशांत किशोर मुद्दे उठा रहे हैं, वे विकास, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, प्रदूषण, जल संरक्षण, महंगाई, बेरोजगारी और जनसंख्या जैसे मुद्दे को उठा रहे हैं। पर क्या इन मुद्दों से बिहार की जनता को कुछ लेना देना है? यदि होता तो 30 सालों में कुछ परिवर्तन होते दिखता या नहीं दिखता? बिहार में तो अब तक जो चुनावी समीकरण है वो जाति के आधार पर बनाए जाते हैं, वो बैकवर्ड फॉरवर्ड के हिसाब से बनाए जाते हैं, वो आरक्षण के नाम पर बनता है, वो धर्म के नाम पर बनता है। इन्हीं मुद्दों को लेकर बिहार में जो सियासी है वो शतरंज पे चालें चली जाती हैं और जनता सब भूलकर इन्हीं मुद्दों पर आ जाती है। उसे याद नहीं रहता कि जब उसे एक इलाज कराने की जरूरत होती है तो उसे दिल्ली एम्स में जाना पड़ता है। उसे ये याद नहीं रहता कि जब बच्चे को शिक्षा देनी होती है तो उसे कोटा राजस्थान में भेजना पड़ता है ताकि वो मेडिकल की तैयारी कर सके। उसे याद नहीं रहता कि जब आईएएस की तैयारी करनी होती है तो उसे दिल्ली जाना पड़ता है। हालांकि बिहार से ही सबसे ज़्यादा आईएएस निकलते रहे हैं, फिर भी ये सवाल है कि यहाँ के बच्चे दूसरे प्रदेशों में जाकर ही पढ़ाई की तैयारी करते हैं। अपने यहाँ रोजी रोजगार का हाल सब जानते हैं, फिर भी वोट कहाँ देते हैं ये भी आपको पता है। तो क्या प्रशांत किशोर इन मुद्दों पर, विकास के मुद्दों पर, रोजगार के मुद्दों पर, शिक्षा और स्वास्थ्य के मुद्दों पर जनता का समर्थन हासिल कर पाएंगे? शायद नहीं। प्रशांत किशोर इस बात को भी समझते हैं और इसीलिए प्रशांत किशोर ने एक फॉर्मूला भी बनाया है। और वो फॉर्मूला क्या है? वो वही फॉर्मूला है जिसे लालू यादव और नीतीश कुमार ने बनाया था। बिहार में जाति का सर्वे कराया था और सर्वे कराकर बिहार के लोगों को जातियों में बांटकर चुनावी बाजी को बदलने का प्रयास किया था। नीतीश कुमार के एनडीए में चले जाने के बाद नीतीश कुमार इस मुद्दे से चुप्पी साध ली, किनारा कर लिया, लेकिन इसी मुद्दे को प्रशांत किशोर ने पकड़ लिया और उन्होंने एक फॉर्मूला बनाया जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। यानी कि जनसंख्या में जितना आपका हिस्सेदारी है उसी के हिसाब से राजनीति में वो भागीदारी देंगे। यानी कि जितनी आपकी जनसंख्या है उसी अनुपात में आपको टिकट मिलेगा। प्रशांत किशोर ने ये फॉर्मूला तय किया है और जब प्रशांत किशोर ने ये फॉर्मूला तय किया तो उसके हिसाब से अति पिछड़ों को 75 से ज़्यादा सीटें देने की बात प्रशांत किशोर कर रहे हैं। मुसलमानों को भी 50 सीटें देने की बात कर रहे हैं। प्रशांत किशोर सवर्ण जातियों को 30 से 40 सीटें देने की बात कर रहे हैं। तो यदि प्रशांत किशोर इस पैमाने पर भी सोच रहे हैं तो क्या बिहार की राजनीति में कुछ नया होने वाला है? क्या बिहार के लोग अब इस बात के लिए तैयार हो रहे हैं कि प्रशांत किशोर जो राजनीति कर रहे हैं उस राजनीति पर चलकर बिहार को बदला जा सकता है? क्या बिहार के लोग इस बात के लिए तैयार हो चुके हैं? ये आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन कहते हैं ना, बिहार की जड़ें मजबूत है और बिहार में जाति की जड़ें इतनी मजबूत है कि उसे इतनी आसानी से तोड़ना या उखाड़ फेंकना भी आसान नहीं। तो जो समीकरण लालू यादव ने बनाया है अब तक और जो समीकरण नीतीश कुमार ने अब तक बनाया है, उन समीकरणों को तोड़ पाना क्या प्रशांत किशोर के लिए इतना आसान है? यही तो सबसे बड़ा सवाल है। और इस सवाल पर आपका क्या जवाब है? आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट करके लिखें और बताएं कि इस मुद्दे पर बिहार की जनता को क्या करना चाहिए। आप अपना विचार लिखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक, इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कीजिए। हम आपको और जानकारी देते रहेंगे। नमस्कार।